सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नीट 2023 एग्जामिनेशन। एक बहुत शॉर्टर वीडियो होगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नीट 2023 को, जो नीट 2023 आ रहा है, इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हो। देखो, सबसे पहला सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी का। देखिए, आज जो डेट है वो 23 मार्च है, ठीक है। और अब हमारा एग्जामिनेशन 7 मई को स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है करीबन करीबन एवरेज 45 डेज के आसपास रह गए हैं। लास्ट 45 डेज में बायोलॉजी सबसे ज्यादा की सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि 360 मार्क्स का आना है आउट ऑफ 720, है ना। हाफ वेटेज इसी की है, और सबसे ज्यादा रिवीजन बायोलॉजी मांगता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, आपके पास 10 यूनिट्स हैं, जिनमें से 5 आपकी 11th क्लास में है, 5 आपकी 12th क्लास में। बराबर वेटेज रहेगा 50-50% का। हर यूनिट का एक अपना वेटेज होता है, हर यूनिट एक अपनी इंपॉर्टेंस लेके आती है, जिसमें मैं ऐसा नहीं कह सकता कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट सबसे कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑलमोस्ट बराबर रहता है। क्वेश्चंस प्योरली एनसीईआरटी से आएंगे। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन आप एनसीईआरटी की पढ़ेंगे। सो लास्ट 45 डेज में क्या करना चाहिए आपको, बहुत सिंपल सी मैं बात आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला काम आपका बायोलॉजी में है, अपना सिलेबस कवर करो फटाफट से। एनसीईआरटी से सिलेबस कवर करो। कहाँ से? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से सिलेबस कवर करने के बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी सिलेबस करने के बाद आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 2019 से 2022 तक का जो एग्जाम हुआ है, इसके पीवाईक्यूज आप करिए। और दूसरी चीज मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसके अलावा जो पीछे के हैं, जो पीछे के पीवाईक्यूज हैं, आप उनमें केवल वो करिए जो एनसीईआरटी से है। पेपर बायो का प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी आना है, तो इस काम को आप करिए। रोज एक चैप्टर उठाइए, 2 चैप्टर उठाइए, करते जाइए बायोलॉजी के, ताकि आप और सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाए। तो एनसी अगर आप बायो की स्ट्रेटेजी की बात करें मेरे से, तो मैं यही स्ट्रेटेजी कहूंगा कि आप सबसे पहले सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, 2019 से 22 तक के चैप्टर के हिसाब से। पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करिए जो एनसीईआरटी से थे। अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, बार बार रिवाइज करिए। लास्ट थिंग इज रिवीजन, अगेन एंड अगेन रिवीजन। हर चैप्टर रिवीजन मांगेगा। कोई चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर कोई बोलता है जेनेटिक्स ज्यादा आएगी, ठीक है, वो 3 चैप्टर है, वहां 2 चैप्टर है, लेकिन करना आपको सारा है। क्योंकि बायो है, आप 300+ स्कोर मिनिमम करिए बायोलॉजी में, ताकि नीट में आपको इजी हो जाए पेपर को क्रैक करने में, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करने लग जाऊं, तो दूसरा सब्जेक्ट है वो आता है केमिस्ट्री का। देखिए, केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट आ गए। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री को करने का मैं सिंपल शॉर्ट बताऊं, आप एनसीईआरटी से पूरी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़िए, जो एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज हैं उनको नोट करिए। प्लस में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर करिए। मैं ये स्पेशल बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। साथ साथ करते चलिए उनको, एग्जाम्पल्स और साथ में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मे बी 2005 या उसके बाद के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। किसी भी ऐप पे मिलेंगे आपको, किसी भी बुक से कर सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूलाज लिखिए, याद करिए, समझिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करिए, इंडेक्स क्वेश्चंस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। दूसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड बहुत ज्यादा बदल चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी प्योरली
ऑर्गेनिक की करिए। मोर ओवर अब रिएक्शंस ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू देयर मैकेनिज्म्स कम आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 मैकेनिज्म्स हैं, एल्डोल का है या किसी और चीज का है। तो मोर ओवर रिएक्शंस आती हैं या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, आप उनको ट्राई करिए, एनसीईआरटी से पढ़िए। इसके जो पीवाईक्यूज हैं वो आप 2015 या उसके आगे आगे के करिए, उससे पहले ज्यादा बाहर से पूछा जा रहा था, तो ये करिए। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप एनसीईआरटी के जो कन्वर्जन्स हैं उनको कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा रिएजेंट्स का आइडिया लग जाएगा। मेन काम रिएजेंट्स को समझना है, रिएजेंट्स प्लस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझना है ना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा रहा। इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री में तीसरे एलिमेंट की बात करूं, तीसरा एलिमेंट है इनऑर्गेनिक। बच्चे बोलते हैं कि प्योर रट्टा है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये प्योर रट्टा है, लेकिन समझ सकते हैं आप इसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको केवल एनसीईआरटी से पढ़नी है, जो पूछा जा रहा है वो ध्यान रखिए। कुछ रिएक्शंस पूछी जाती हैं, प्लस में यहीं से सबसे ज्यादा असर्शन रीजन आते हैं, सबसे ज्यादा मैचअप्स आते हैं अगर आने होंगे तो, सबसे ज्यादा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आती हैं, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है। तो प्योरली एनसीईआरटी से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। 2019 से लेके 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा जा रहा है, करिए। आप सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को करिए, ऑर्गेनिक को करिए, फिर इनऑर्गेनिक को करिए, सिंपल। लास्ट 45 डेज है, 15-15, मैं बोलूँ 10-10 दिन भी आप इनको देते हैं, आप आराम से कम्बैट कर लेंगे। चलिए आखिरी सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। लास्ट सब्जेक्ट जो थर्ड सब्जेक्ट हमारा आता है वो आता है फिजिक्स। फिजिक्स में अगर मैं छोटी सी बात करूं तो देखो ध्यान से समझो, एक क्लास 11th की फिजिक्स, एक क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स में मैकेनिक्स पूरी आती है, मैं फ्लूइड सॉलिड सब इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। फिर आपका थर्मल यूनिट आती है, फिर आप बोल सकते हो कि ऑसिलेशन भी मैकेनिक्स में बोल लो या कुछ भी। उसके बाद वेव्स आता है, और 12th में आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जो भी है पूरा, ईएम वेव्स तक। फिर आपका ऑप्टिक्स आता है, फिर आपकी मॉडर्न फिजिक्स आती है, और फिर आपका सेमीकंडक्टर आता है। और सेमीकंडक्टर के साथ आपका साथ में ट्रांजिस्टर भी है, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स में इनको अलग अलग टॉपिक बोलता हूँ। देखो फिजिक्स में सिंपल क्या करना चाहिए हमको, मैं पहले रिकमेंड करता हूँ जो बुक मैंने फॉलो करी थ्रू आउट, डीसी पांडे सर की डीसी पांडे सर की नीट की जो बुक है, इसकी थ्योरी प्लस इसके जो चेक पॉइंट के क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। बाकी फिजिक्स को हम भी डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर, पूरी फिजिक्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, वन शॉट वीडियोस बनाएंगे। देखो फिजिक्स में पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यू करने का एक तरीका होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ टेस्ट करना है, ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज प्रैक्टिस करोगे, वो गलत स्ट्रेटेजी है। हम डिस्कस करेंगे इस चीज को अपनी वीडियोस में भी। फिलहाल के लिए 11th और 12th मुझे लगता है बराबर आएगा फिजिक्स में, और मैंने डीसी पांडे सर को फॉलो किया, आप कुछ और फॉलो कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स देखिए जो भी बना रहा हूँ, वन शॉट प्योरली मैं फिलहाल बनाऊंगा नीट 2023 के बेसिस पे, क्योंकि कम टाइम है, जल्दी जल्दी कवर करना है सब कुछ, इस वजह से। तो ये शॉर्ट वीडियो थी समझाने के लिए, थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट मैं वन शॉट वीडियोस बनाना शुरू करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा फिजिक्स का, and then we'll discuss about every different subject and all. फिजिक्स में पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीट की फिजिक्स के लिए ना आप केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी अगर कर लो, प्लस में थ्योरी कर लो, बहुत है, सच में बहुत है। आजकल जो नीट में पूछा जा रहा है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट this video. We'll be beginning the one shot lectures very soon. Thank you so much.